कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया था, आई होप सभी को पसंद आया होगा। आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर किया कीजिए। ठीक है, रियल चीज मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअल में 1000 सब्सक्राइबर होंगे और 4000 घंटे जब पूरे हो जाएंगे ना, तो लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है जिससे मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ। तो मेन पर्पज यही है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कि आपकी जिम्मेदारी अराउंड 240 या 245 ऐसे लगभग इतनी 240-45 सब्सक्राइबर है आपके चैनल पर, और 4000 घंटे तो बहुत दूर है क्योंकि स्किप कर देते, ढंग से देखते नहीं है बच्चे। तो आप जितना शेयर कर सकते शेयर करें। और जिस दिन इसमें 1000 सब्सक्राइबर हो गए और टाइम कंप्लीट हो गया 4000 घंटे, लाइव पढ़ाऊंगा आपको और इतना मजा आएगा जो आपको इसमें मजा नहीं आता इतना। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, दूसरी चीज, एडिटिंग में, अपलोडिंग में इन सब में टाइम लगता है और थोड़ा थोड़ा अपलोड करना पड़ता है, डेटा इशू रहता है। और आप लाइव पढ़ेंगे तो उसमें मजा आएगा, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। और ले लो यार मम्मी पापा किसी का मोबाइल, सबसे सब्सक्राइब कर डालो। ठीक है, और 4000 घंटे कंप्लीट करो जल्दी से ताकि लाइव पढ़ सके। तो चलिए, ये तो थोड़ा रिक्वेस्ट थी आपसे। पार्ट सेकंड देखते हैं। हम पढ़ रहे थे ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने पढ़ लिया तो उसको रिपीट नहीं करूंगा कि क्रिटिक में अंतर क्या होता है, कॉमन पर्सन में क्या होता है, 25 साल से पहले कौन पढ़ सकता है, सब आपको समझ आ गया होगा। देखिए, इसका जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, हार्ड स्टडी क्या होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने कोई पहली बार आके, तो लाइव तो यहाँ तो खड़ा हुआ हूँ लेकिन कोई पहली बार नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हार्ड स्टडी क्या होती है देखिएगा। हार्ड स्टडी का मतलब, चाहे से आप साइंस पढ़ो, चाहे से आप पोइट्री पढ़ो, चाहे से आप हिस्ट्री पढ़ो, या चाहे से आप फिलोसॉफी पढ़ो। ठीक है, एक बार के लिए इसको, पोइट्री को स्किप करता हूं मैं। आप साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, फिलोसॉफी पढ़ो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं तीनों, या कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड करते हैं। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। हम साइंस को, इनको समझ के पढ़ते हैं और इसकी पूरी मीनिंग को समझते हैं। हम किसको समझते हैं? पूरी मीनिंग को, कि ये बोलना क्या चाह रहा है। और जब हम किसी चीज की मीनिंग को समझते हैं तो हमारी उसके बारे में ओरिजिनल ओपिनियन होता है, क्योंकि हमने उस चीज को समझा है। तो हार्ड स्टडी वो स्टडी होती है जैसे हम साइंस, हिस्ट्री और फिलोसॉफी को पढ़ते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, उसको बियर करते हैं और उसके बारे में हमारी ओरिजिनल ओपिनियन होता है। और इसके अंदर हम अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ते हैं, अम्यूजमेंट नहीं होता हार्ड स्टडी में। तो ये हार्ड स्टडी होती है। तो आई होप हार्ड स्टडी क्या होती है आप समझ गए होंगे। आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। हार्ड स्टडी के अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए आगे राइटर हमें ये बोलना चाह रहा है कि जैसे हम क्लास आर के बाद, क्लास आर समझ गए, स्कूल टाइम के बाद यदि हम कोई पोएम पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं, वो हम किसके लिए पढ़ते हैं? अम्यूजमेंट के लिए। आप सभी को पता है अम्यूजमेंट मतलब इंजॉयमेंट के लिए, मजे के लिए। तो उसको हार्ड स्टडी नहीं बोलते, क्योंकि ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इससे कुछ नहीं मिल रहा सिवाय किसके? मजे के। और मजे के लिए पढ़ना नहीं होता। जहां अम्यूजमेंट है वहां स्टडी नहीं हो सकती, और जहां स्टडी है वहां मजा नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, अब आगे कई चीजें देखो, इसके जो फालतू पार्ट है वो मैं छोड़ रहा हूं, कई लाइन से एक्यूरेट बता सकता हूं क्या है क्या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। आगे ये बताया जा रहा है जैसे कोई रोमांस है, रोमांस के बारे में लिखा गया है, या कोई स्टोरी है। ठीक है, कोई स्टोरी है, कोई रोमांस है, या कोई साइंस है, या कोई पोएम है। ठीक है, ये सारे के सारे राइटर बोल रहा है साइंटिफिक वर्क है। ये सारे क्या है? साइंटिफिक वर्क। सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बता क्यों रहे हैं? क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है कि साइंटिफिक वर्क की क्वालिटी क्या होती है, वही बता रहा हूं मैं आपको। साइंटिफिक वर्क में क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो देखिएगा साइंटिफिक वर्क में चीजें पहले शामिल जो होती है वो ये होती है, इसमें बताया जाता है फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन नेचर। किसके बारे में बताया जाता है? ह्यूमन नेचर के बारे में। दूसरी चीज, ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में। और इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है? प्रिंसिपल्स, सिद्धांत ऑफ मोर देन वन साइंस।
मतलब एक से ज्यादा साइंस की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। सर ये क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज बता रहे, दोबारा सुनो। साइंटिफिक वर्क, सीधा क्वेश्चन आएगा, साइंटिफिक वर्क की क्या विशेषता होती है? तो पहली विशेषता इसमें ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है। दूसरी इसमें प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं किसके? ह्यूमन नेचर के। तीसरी चीज है इसमें प्रिंसिपल होते हैं साइंस के। क्या क्या? ह्यूमन नेचर के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है, और इसमें प्रिंसिपल साइंस के होते हैं। वो कौन सा वर्क होता है? साइंटिफिक वर्क। आप रिवाइंड करके इसको देख लेना, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। अगली चीज जो मैं बात करूं इसमें बच्चों, अब आते हैं हाफ एजुकेटेड पर्सन कौन से होते हैं, तो समझिएगा। देखिए अगला पॉइंट है हाफ एजुकेटेड पर्सन। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है हाफ एजुकेटेड पर्सन कौन से होते हैं? वर्ड से पता लग रहा है आधे पढ़े लिखे लोग, आधे शिक्षित लोग, लेकिन हाफ एजुकेटेड पर्सन वो होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं है। क्या पता नहीं है? हाउ टू रीड। पढ़ते कैसे इनको पता नहीं है, पढ़ा कैसे जाता है। ये पढ़ते तो है लेकिन ये पढ़ते हैं अम्यूजमेंट के लिए, मतलब एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं ये। दूसरी चीज, ये टाइम पास के लिए पढ़ते हैं या टाइम किल करने के लिए पढ़ते हैं, और इन लोगों के पास अपनी ओरिजिनल ओपिनियन या वर्डिक्ट नहीं होता है। दोबारा, हाफ एजुकेटेड पर्सन आर दोज पर्सन हु रीड फॉर अम्यूजमेंट, जो मजे के लिए पढ़ते हैं, डोंट नो हाउ टू रीड, इनको ये नहीं पता पढ़ते कैसे, और ये जस्ट पास देयर टाइम, अपना टाइम पास करते हैं, और ओरिजिनल ओपिनियन इनकी कुछ भी नहीं होती है। ये होते हैं हाफ एजुकेटेड पर्सन। आगे बात करते हैं हम। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे ये बताया जा रहा है लैफ्केडियो हान के द्वारा, जो राइटर है इस चैप्टर के, जो भी स्कॉलर होता है, स्कॉलर के मतलब दो होते हैं बच्चों, विद्वान और एक स्टूडेंट। मैं यहाँ पे स्टूडेंट ले रहा हूं, जैसे हम भी स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट होता है जिसने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग पास कर ली, या ये सीधा समझ लो जिसने यूनिवर्सिटी का कोर्स पास कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, ठीक है, वो स्टूडेंट क्या करेगा? मतलब इसने पास कर लिया और ये जानता है पढ़ते कैसे हैं। अगर ये जानता है ना तो ये क्या करेगा? ये उन बुक्स को क्या कर देगा? थ्रो कर देगा, फेंक देगा। कौन सी बुक सर? उन बुक्स को फेंक देगा जिनसे उसको इंटेलेक्चुअल फूड नहीं मिल रहा। इंटेलेक्चुअल फूड, सिर्फ क्या झमेला आ गया इंटेलेक्चुअल फूड? इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब होता है बच्चों नॉलेज। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी पास की, कॉलेज पास की, वो जानता है कि पढ़ते कैसे हैं। अगर ये जानता है ना पढ़ते कैसे हैं, तो ये उन बुक्स को फेंक देगा। फेंकने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर डोंट रीड, ये पढ़ेगा नहीं उन बुक्स को जिससे उसको नॉलेज नहीं मिलती। तो क्वेश्चन यही है, ऐसी बुक जिनसे नॉलेज नहीं मिलती क्या कर देगा? उनको पढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस पैराग्राफ की जो क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बात करता हूं। देखिए एक सिमिलरिटी बताई गई है। सिमिलरिटी मतलब जानते हैं, समानता बताई गई दो चीजों के बीच। एक तो है बच्चों आपकी रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, मजे के लिए पढ़ना, ठीक है, और दूसरी चीज है आपका ओपियम स्मोकिंग। अभी बात करते हैं क्या झमेला ये, या वाइन ड्रिंकिंग, ठीक है। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिमिलरिटी बताई गई है मजे के लिए पढ़ने में, और ओपियम होता है बच्चों अफीम। अफीम खाना, धूम्रपान करना या शराब पीना, इन दोनों में समानता है। कैसे? इन दोनों चीजों से दो तीन चीजें मिलती है, समझिएगा। पहली चीज, दोनों के दोनों क्या करते हैं? ड्रीमिंग वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं, ड्रीमिंग वर्ल्ड बना देते हैं हमारे चारों। जब नशा होता है, आप जानते हैं उड़ता पंजाब फिल्म आपने जरूर देखी होगी, नशे में रहता है, कुछ ज्यादा पता नहीं रहता। तो मजे के लिए जब अपन कोई काम करते पढ़ते हैं तो अपन ड्रीमिंग वर्ल्ड में, एक सपनों भरे संसार में। दूसरी चीज, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने की जो क्षमता है ना, वो क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तीसरी चीज, ये दोनों के दोनों क्या देते हैं? अम्यूजमेंट, मजा देते हैं, कोई नॉलेज नहीं देते। ये दोनों की दोनों चीजें मजा देगी, नॉलेज देगी, और दोनों की दोनों चीजें आपका किल करेगी। क्या समझ गए होंगे? वेरी गुड।
टाइम पास करेंगे, मजे के लिए पढ़ेंगे आप ये चीजें। एक चीज ये एक्सरसाइज तो कराएगी आपके माइंड की, दोनों की दोनों चीजें, लेकिन कैसे? सरफेसली, मतलब ऊपरी रूप से। एक और कॉम्प्लिकेटेड लाइन है इसमें, इनर स्प्रिंग्स जो आपके फैकल्टीज है, क्षमताएं, वो काम नहीं करेगी। आप इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों में मत जाओ, कुछ काम नहीं आएगी वो। रिपीट कर रहा हूं, दोनों में कैसा मानता है? पढ़ने में मजे के लिए और धूम्रपान करने में, नारकोटिक में। नारकोटिक लिखा आपकी बुक में, कंफ्यूज मत हो जाना। इन दोनों में समानता क्या है? ड्रीमिंग वर्ल्ड, सपनों में खो जाओगे, थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, मजे के लिए पढ़ोगे, नॉलेज नहीं मिलेगी, टाइम पास करोगे, और एक्सरसाइज तो होगी माइंड की। किसकी एक्सरसाइज होगी? माइंड की। लेकिन कैसे? सरफेसली, ऊपरी तौर पर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, दैट्स ऑल। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। और मेरी बात आप याद रखिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं करिए, फिर मजे आएंगे पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।